है। ये फोन इसलिए मायने रखता है क्योंकि वैश्विक मंच पर आपसी कूटनीति और कूटनीतिक रिश्तों के बदलते के साथ तस्वीर हर जगह अलग अलग रूप ले रही है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई अपनी मुलाकात का ब्यौरा दिया है। अलास्का में आपको याद होगा व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की इससे पहले मुलाकात हुई थी। शांति कैसे युद्ध में शांति बहाली की जाए, जो इस वक्त रूस यूक्रेन के बीच में चल रही है, उसको लेकर मंथन अलग अलग मंचों पर चल रहा है, जिसमें अलास्का में यह बातचीत हो चुकी है। वहां से क्या कुछ निकला है, आखिर ट्रंप ने क्या बात की है पुतिन से, अब आगे ट्रंप उस बात को लेकर जेलेंस्की से मिलने वाले हैं। और जेलेंस्की अकेले नहीं, देखिए पूरे यूरोप के बड़े बड़े दिग्गज इस बार उनके साथ मिल रहे हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आखिर इस पूरी परिस्थिति पर अपना आकलन जो आज बताया उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सामने भारत का स्टैंड दोहराया कि भारत शांति का समर्थन करता है। प्रणय हमारे सहयोगी से खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय, अलास्का में जो बातचीत ट्रंप के साथ हुई है, क्या पुतिन ने वाकई उसकी ब्रीफिंग दी? क्योंकि देखिए अब हम देख रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड में अलग अलग तरीकों से बातचीतें हो रही हैं और ये कोशिश हो रही है कि शांति तक ये देश पहुंच पाए। प्रणय, तक शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। प्रणय के पास चलते हैं, एक बार फिर से उनको कनेक्ट कीजिएगा। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मसलों पर भी बातचीत की है और संपर्क में रहने को लेकर सहमति जताई है। प्रणय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और अगर सुन पा रहे हैं तो अब ये इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम देख रहे हैं कि कैसे ये पूरा रूस यूक्रेन युद्ध प्ले आउट हो रहा है। अब पुतिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बताना कि अलास्का में ट्रंप के साथ बातचीत हुई है, इसको किस तरह से देखें? और पीएम ने भी प्रतिबद्धता जाहिर की है कि हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द शांति बहाली हो। प्रणय, अंजना, अगर 10 दिनों के अंदर देखें तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में ये दूसरा फोन कॉल है। यानी अलास्का जाने से पहले और अलास्का से लौटने के बाद दोनों ही बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया गया। ये बताता है कि भारत और रूस के बीच में जो नजदीकी साझेदारी है उसमें आपसी विश्वास किस किस्म का है और कैसे रूसी राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री, जो कि उनके अच्छे मित्र भी हैं और अच्छे रणनीतिक साझेदार भी हैं, उन्हें ये जानकारी देना चाहते हैं कि रूस ने क्या किया है और रूस किस तरीके से इस मामले के मुद्दे पर समाधान चाहता है। अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें तो शायद भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली रूस यूक्रेन युद्ध में बीते 3.5-4 साल के अंदर एक ही पोजीशन रखी है कि इस युद्ध का समाधान, इस विवाद का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के जरिए ही हो सकता है। अब दुनिया के वो तमाम देश उस मुद्दे के ऊपर आ रहे हैं जो कभी हथियार देने की बात कहा करते थे, जो कभी आर्थिक मदद देने की बात किया करते थे और जो ये कहते थे कि इस मामले के अंदर केवल यूक्रेन की जीत ही एकमात्र समाधान हो सकती है।